बिकॉज अब इसको जला भी सकते हैं। इस फोन में गाइस कलर चेंजिंग बैक पैनल है। क्या ये बैक पैनल फायर और हीट के कांटेक्ट में से कलर बदलेगा? लेट्स फाइंड आउट। थ्री, टू, वन। V27 Pro पे आने से पहले हाउ अबाउट दी V20 Pro। ओवरऑल गाइस ये फ़ोन काफ़ी सॉलिड था, बट एक बिग चेंज यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बार कि जो फ्रेम यहाँ पे यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो चुका है कंपेयर टू V25 Pro के। फ़ोन थोड़ा टॉलर भी है और थोड़ा वाइडर भी है। सीम्स लाइक यहाँ पे हो सकता है जो चेसिस यूज़ होगी मे भी उतनी स्ट्रॉन्ग ना रहे, क्या पता बैक पैनल ब्रेक हो जाए या कुछ भी ब्रेक हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट इस फोन में क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं। फ्रेम मोस्ट लाइकली यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए जस्ट लाइक दी लास्ट ईयर। काफ़ी स्लिपरी यहाँ पे फ्रेम दिया गया है, इवन एक शार्प नाइफ भी काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे एडजस्ट कर रही है। लेट्स ट्राई विद अनदर नाइफ। यप, प्रोफेशनल पोर्ट्रेट। फ्रंट से 4K 60 वीडियो भी आप बना सकते हैं इस फोन से। On the bottom, of course, no headphone jack, speaker and the SIM tray. बटन यहाँ पे मेटल के होने चाहिए, नो प्लास्टिक हैं। यूजुअली BBK के फ़ोन्स में जो बटन होते हैं वो जनरली मेटल्स के ही होते हैं, बट यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है। क्या ये बाहर आएंगे? नो। Unlike the Poco phones and Samsung phones, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। कैमरे का लेआउट इसका काफ़ी यूनिक है। होपफुली ये मेटल होना चाहिए एंड रिंग ऑफ कोर्स प्लास्टिक की होगी, बट यहाँ पे जो गैप है ये भी कुछ कंसर्न कर सकता है। एल्युमिनियम विद द पेंट जॉब। स्टेनलेस स्टील नहीं होता है, अगर स्टील होता है देन वो ओरिजिनल कलर में होता है, वहाँ पे कलर नहीं चेंज किया था। नो पेंट जॉब। स्क्रैचेस लेने के बाद भी ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। ब्लैक कलर का फ़ोन लेंगे शायद वहाँ पे ये ज़्यादा विजिबल हो। इन दिस सेंटर ये भी मेटल का है, ऑफ कोर्स LED प्लास्टिक की होगी। 3 सर्कुलर कैमरा रिंग्स हैं, ये भी मेटल के होने चाहिए। सर्कुलर कैमरा रिंग्स हैं, उस पर भी पेंट जॉब है एंड ये भी एल्युमिनियम के बने हुए हैं जस्ट लाइक दी कैमरा फ्रेम। रिमेंबर X। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर होना चाहिए, स्लिम सा। एंड आफ्टर द लिक्विड टेस्ट फ़ोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। इवन दो कुछ बबल ड्रॉप्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे, सॉरी एयर ड्रॉप्स, बट फ़ोन में एज सच कोई भी इश्यूज़ नहीं है। सभी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। ग्लास की क्वालिटी गाइस टेस्ट करते हैं वीवो के इस फ़ोन में, और काफ़ी मैंने रिसर्च करने की कोशिश की कि इसमें कौन सा ग्लास है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर पास हिस्ट्री देखें, जैसे कि स्टार्टिंग के जब वीवो Z1 Pro वो सब आया था ना बहुत पहले, तो वीवो मोस्टली शॉर्ट सेंसेशन ग्लास ही यूज़ करती है अपने फ़ोन में। नॉट कॉर्डिंग बेसिकली करती होगी, बट जनरली ऐसा नहीं यूज़ होता है। यहाँ पे हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा अनयूजुअल तो है। जनरली आपने देखा होगा, जैसे कि हम गोरिल्ला ग्लास की बात करें तो लेवल 5 तक वहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग विद GG3 की बात करें या जो अपकमिंग गोरिल्ला ग्लास 7 उसमें भी, लेकिन यहाँ पे जो आप स्क्रैचेस देख रहे हैं वो लेवल 4 पे फाइंड स्क्रैचेस हैं, 5 पे और ज़्यादा हैं, एंड बियॉन्ड 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जो भी आप कैरी करते हैं फ़ोन में, इंक्लूडिंग ए शार्प स्टेनलेस स्टील से भी यहाँ पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। बैक पैनल की कहानी भी काफ़ी
अलग है। अब यहाँ पे जो पैनल दिया गया है वो दो क्वालिटी उसमें है। फर्स्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट मास्क नहीं पड़ते हैं, डाई फिंगरप्रिंट है। सेकेंडली कलर शेडिंग है, उस पर तो हम बाद में आते हैं। फिलहाल अगर हम स्क्रैच के पैटर्न देखें तो जितनी भी लेवल्स पे यानी स्क्रैच के स्टार्टिंग विद लेवल 2 एंड अप टू लेवल 7 आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेटल इटसेल्फ यहाँ पे स्क्रैच हो जा रहा है और बैक पैनल स्क्रैच हुआ है कि नहीं हुआ है अभी उसके बारे में पता लगाते हैं। अब अगर इसको मैं रब करने की कोशिश करूं तो लेट्स सी कि स्क्रैचेस कितने रह जाते हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे एक्सेप्ट लेवल 2 यानी कि जो नॉन शार्प प्लास्टिक है उसके अलावा यहाँ पे हर नंबर पे स्क्रैचेस हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7 एंड बियॉन्ड। यानी कि बैक पैनल भी बड़े ही आसानी से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट में भी सॉफ्टवेयर लाइक एल्युमिनियम और कॉपर, उससे भी आसानी से ये स्क्रैच हो जाएगा। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन जिसका बैक पैनल कलर चेंज करता है और ये डिस्प्ले जो काफ़ी थिन सुपर एमोलेड है एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। फर्स्ट हम बैक पैनल थोड़ा सा बर्न करने की कोशिश करते हैं, क्या ये कलर चेंज करेगा क्या। आई थिंक यस, कलर इसमें चेंज हो रहा है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं इसलिए बर्न नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बैटरी होती है। सो लेट्स गिव इट ट्राई अगेन। सो ये डिस्प्ले भी सॉर्ट ऑफ आपका फायर प्रूफ डिस्प्ले है बिकॉज अब इसको जला भी सकते हैं, कलर इसका चेंज हो जा रहा है और वापस ये थोड़े टाइम बाद फिर से वहीं पे आ जाएगा। लेट्स ट्राई ऑन द डिस्प्ले। यहाँ पे क्या कहानी, आज हम स्टॉप वॉच सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ोन में लगाएंगे। इसको अभी हमें गाइस एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करना है एंड हियर वी गो। अराउंड 11 से 10 सेकेंड लगे डिस्प्ले को बर्न करने में एंड यहाँ पे ये रहा परमानेंट सा बर्न मार्क जो काफ़ी जल्दी आ गया। जनरली 8 सेकेंड में बर्न मार्क्स आते नहीं हैं, अराउंड 12, 14, 15 सेकेंड लग सकते हैं अगर अच्छा एमोलेड डिस्प्ले होता है। अब ये काफ़ी स्लिम है, दैट्स वाई थिन डिस्प्लेस में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। सो डिस्प्ले तो डेफिनेटली आप एक्सट्रीम हीट के अगेंस्ट में फायर प्रूफ नहीं मान सकते, लेकिन बैक पैनल श्योरली फायर से भी डैमेज नहीं हो रहा है। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। Vivo V25 Pro तो काफ़ी सॉलिड निकला था व्हेन इट कम्स टू द बेंच टेस्ट, बट यहाँ पे फ्रेम काफ़ी स्लिम हो चुका है, फ़ोन काफ़ी लाइट वेट हो चुका है। लेट्स फाइंड आउट क्या यहाँ पे कोई बिग कॉम्प्रोमाइजेस हैं कि नहीं। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। वैसे गाइस मैंने गेस तो कर लिया था कि ये फ़ोन बेंड में फेल जरूर होगा, इसीलिए मैंने इस फ़ोन की बहुत सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर ली, लाइक कैमरा टेस्ट कंपैरिजन और सारी चीज़ें OnePlus 11R, V25 Pro और इन सभी के साथ कर लिया। वो तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल इस फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही। नंबर 1 प्रॉब्लम जो लिखी कि कंपनी ने काफ़ी फोकस दिया कि यहाँ पे हमने फ्रेम बहुत ही स्लिम कर दिया है, 60 डिग्री कर्व दिया है, तमाम तरह की चीज़ें की हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनली फ़ोन के चेसेस को काफ़ी स्लिम कर देती हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले था, अगर यहाँ पे फ्लैट पैनल होता यानी कि फ्लैट एजेस होते तो फ़ोन ज़्यादा सॉलिड होता, मेटल होता तो भी फ़ोन शायद बच सकता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो दैट्स वाई ये फ़ोन भी फेल हो गया। आई थिंक काफ़ी लंबा समय हो गया। Vivo Z1 Pro कोई फ़ोन था जो बेंड करने पे जिसका स्क्रीन बाहर हुआ था और उसके बाद अब हुआ है। इससे पहले कि हमने जितने भी 25 सीरीज, 23 सीरीज, 20 सीरीज जितने भी ट्राई किए थे वो सारे के सारे बहुत ही सॉलिड निकले थे। तो दैट्स इट विद दी Vivo V25 Pro। वैसे ये रिंग लाइट मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन अब ये कभी भी ऑन नहीं होगी और ये फाइनली चली जाएगी जहाँ पे हमने और फ़ोन रखे हैं इस साल के, जैसा कि Poco X5 Pro और ऊपर भी कुछ डेड फोन्स पड़े हैं, तो ये भी यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे।